ओके क्या दिया है इन्होंने? इन्होंने दिया है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट, एक हाइट से ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया है नीचे की तरफ, तो उसका कुछ स्पीड दिया है कि उसकी इनिशियल कितनी है, फाइनल कितनी है, और टाइम जैसे जैसे चेंज हो रहा है वैसे वैसे उन्होंने स्पीड को आइडेंटिफाई किया है। आपको क्या निकालने के लिए बोल रहे हैं? फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन एवरी केस। इज द एवरेज एक्सेलरेशन कांस्टेंट और ऑल इंटरवल्स? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस एवरेज एक्सेलरेशन? इसका डायरेक्शन क्या होगा वो भी निकालने के लिए बोला जा रहा है आपको। सही है ना? ओके, तो इसको अपन सॉल्व करेंगे, ठीक है। नाउ टू डू दिस, सबसे पहले अपन ये केस देख लेते, कौन सा? 0 to 1 वाला। ओके, लेट अस यूज दिस 0 to 1 वाला केस। 0 to 1 सेकेंड्स है ना, 0 seconds to 1 seconds का केस हम लोग सॉल्व कर लेते पहले। 0 seconds to 1 seconds वाला केस पहले सॉल्व कर लेते हैं। ओके, तो इसके अंदर व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी? ओके, इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 0 का। फाइनल वेलोसिटी कितनी है? फाइनल वेलोसिटी है 9.8 की। और टाइम कितना ट्रैवल हुआ ये? 0 to 1 में कितना टाइम ट्रैवल होता है ना, कितना टाइम यूज होता है? तो 1 सेकेंड। 0 to 1 मतलब कितना सेकंड्स? टोटल सेकंड्स 1। ओके, नाउ कैन वी फाइंड एक्सेलरेशन फ्रॉम दिस? ओके, तो कर सकते हैं, राइट? तो व्हाट इज योर फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन? v माइनस यू बाई टी। ओके, तो लेट अस पुट इट। v का वैल्यू 9.8 है तुम्हारा, u का वैल्यू 0 है, और टाइम का वैल्यू 1 है। आंसर क्या आ जाएगा? 9.8 माइनस 0। 9.8 माइनस 0 कितना आता है? 9.8 ही आता है, 1 का कोई वैल्यू नहीं होता, तो 1। ओके, तो एक्सेलरेशन कितना आ रहा है यहाँ पे? 9.8 आ रहा है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दैट इज फॉर द फर्स्ट केस, करेक्ट। अभी सेकंड केस लेता है। ओके, तो जो हम सेकंड केस की बात कर रहे हैं ना, उसमें ये कितना है, टाइम कितना है? पहला 0 और 1 का तो हो गया, करेक्ट। अभी 1 और 2 का देखते हैं। अभी किसका देखेंगे? 1 और 2 का देखेंगे। सबसे पहले अपन ने इन दोनों का देखे थे, अभी अपन किसका देखेंगे? इन दोनों का देखेंगे। अब इसके अंदर किस समय की बात कर रहे हो आप? वी आर टॉकिंग फ्रॉम 1 सेकेंड टू 2 सेकेंड। सही है। ओके, तो विच विल बी योर इनिशियल वेलोसिटी? इनिशियल वेलोसिटी आपकी हो जाएगी अभी 9.8, फाइनल आपकी हो जाएगी 19.6, है ना। आपकी जो पहले केस में फाइनल थी ना, अभी वो नेक्स्ट केस के लिए इनिशियल बन जाएगी ना। नेक्स्ट केस के लिए इनिशियल, क्योंकि हम इस केस को सेपरेटली कंसिडर कर रहे हैं। ओके, तो हाउ मच इज द इनिशियल वेलोसिटी हियर? इट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी? 19.6। 19.6 मीटर पर सेकेंड। एंड हाउ मच इज द टाइम ट्रैवल्ड हियर? तुम हो सकता है कि 2 सेकंड ले लो, 2 सेकंड नहीं है, 1 से 2 के बीच में ना, तो 1 से 2 के बीच में कितना टाइम जाता है? 1 सेकंड ना। 2 - 1, 1 सेकंड to 2 सेकंड, इसमें कितना टाइम है? इसमें एक ही सेकंड जा रहा है, तो 1 सेकंड। ठीक है। ओके, लेट अस फाइंड आउट आवर एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस यू बाय टी। v का वैल्यू कितना है आपके? 19.6, और u का वैल्यू 9.8, और t का वैल्यू 1। तो 19.6 माइनस 9.8 कितना होता है? फिर से 9.8 होता है। ओके, तो आंसर विल बी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इजी, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं। अभी दूसरा केस हो गया। अभी कौन सा केस सॉल्व करेंगे अपन? अभी और एक केस सॉल्व करेंगे। कौन सा? तीसरा वाला। ओके, तीसरे केस में वी विल कंसिडर व्हाट? 2 to 3। 2 to 3 वाला कंसिडर करते हैं। ओके, तो वी विल कंसिडर 2 seconds to 3 seconds। 2 seconds to 3 seconds वाला केस। ओके, तो इसके अंदर व्हाट विल बी द इनिशियल वेलोसिटी? इनिशियल वेलोसिटी आपकी 19.6 है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है आपकी? इनिशियल वेलोसिटी है 19.6, और फाइनल कितनी है? फाइनल इज 29.4। बराबर है ना। फाइनल आपकी 29.4 है। जैसे यहां पर था आपका इनिशियल वेलोसिटी 9.8, फाइनल 19.6। अब इनिशियल 19.6, फाइनल 29.4, क्योंकि हम ये केस को सेपरेटली जज कर रहे हैं, तो ये हो जाएगी यू, ये हो जाएगी वी। अभी टाइम कितना है? हाउ मच इज द टाइम? 3 और 2 सेकंड के बीच में कितना टाइम जाता है? 2 seconds to 3 seconds, तो एक ही सेकंड का टाइम गया उसमें, है ना। तो टाइम कितना है? 1 सेकंड। तो व्हाट इज द एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला विल बी v माइनस यू बाय टी। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v? 29.4। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u? 19.6। टाइम 1 सेकंड। तो आंसर कितना आ जाएगा? 29.4 माइनस
19.6 और वो कितना होता है? ओके तो व्हेन यू डू दैट, कौन सा 29.4 माइनस 19.6, इसका आंसर भी कितना आ रहा है? 9.8 ही आ रहा है। ओके तो एक्सेलरेशन कितना आ रहा है यहाँ पे? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, करेक्ट। अभी लास्ट केस। ओके तो यहां पर आपका कौन सा केस देख रहे हैं हम लोग? वी आर ट्राइंग टू सी दिस केस 3 to 4 सेकेंड्स वाला। तो ठीक है, तो 3 seconds to 4 seconds का केस देखते हैं हम लोग। इसमें तुम्हारा इनिशियल वेलोसिटी कितना है? इनिशियल वेलोसिटी विल बी 294, फाइनल विल बी 39.2। इनिशियल कितना है? 29.4 मीटर पर सेकेंड और फाइनल है आपका 39.2 मीटर पर सेकेंड। और टाइम कितना है? टाइम डिफरेंस ले लो ना, 4 - 3, 4 - 3 कितना होता है? 1, तो 1 सेकेंड, राइट। अभी एक्सेलरेशन निकाले, एक्सेलरेशन विल बी v - u/t। ओके v की वैल्यू कितनी है आपकी? 39.2 और इसकी है 29.4 डिवाइडेड बाय टाइम इज 1। आंसर कितना है इसका? 9.8। सही है। ओके तो सबका आंसर, क्या सबका आंसर सेम आ रहा है? क्या सबका आंसर सेम आ रहा है? 9.8 9.8 9.8 9.8, तो सबका आंसर तो सेम ही आ रहा है। एक काम करता है, लेट अस राइट डाउन दी आंसर नाउ। जो क्या क्या पूछ रहे थे, पहला चीज वो पूछ रहे थे फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज एक्सेलरेशन। ओके तो क्या निकाल लिया अपन ने? निकाल लिया, राइट, हर एक का निकाला है। दूसरा, इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ एक्सेलरेशन कांस्टेंट अक्रॉस ऑल द इंटरवल्स। क्या सबका वैल्यू सेम निकला है अपना एक्सेलरेशन का? यस, 9.8, इट इज सेम फॉर ऑल, सबके लिए सेम है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस एवरेज एक्सेलरेशन? ओके तो ये एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में जा रहा है? किस डायरेक्शन में है? ओके तो दिस एक्सेलरेशन इज डाउनवर्ड्स, है ना, ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ जा रहा है, ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ जा रहा है, तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा? ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ जा रहा है ना, तो एक्सेलरेशन कहां पर है? नीचे की तरफ। आप यहां पे देख सकते हैं 0 to 39.2 तक गया हो, तो नीचे की तरफ ही एक्सेलरेशन होगा ना, सीधी सी बात। ओके तो ये क्वेश्चन के आंसर लिख देते हैं हम लोग। फाइंड द मैग्नीट्यूड। ओके, द मैग्नीट्यूड हमने फाइंड आउट कर लिया, राइट। मैग्नीट्यूड फॉर फर्स्ट केस। ओके, मैग्नीट्यूड की अगर आप बात कर रहे हो, ओके फर्स्ट केस में कितना है मैग्नीट्यूड? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, करेक्ट। सेकंड केस में कितना आया? सेम 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। थर्ड केस में भी सेम आया 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फोर्थ केस में भी सेम आया, कितना? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक। ओके अब बात करते हैं उनका जो मेन क्वेश्चन है, किस बारे में? इज द एवरेज एक्सेलरेशन कांस्टेंट अक्रॉस ऑल इंटरवल्स? इज, ओके तो एवरेज एक्सेलरेशन is constant across all intervals as per the कैलकुलेशन किया है ना हमने ऊपर, और एवरेज एक्सेलरेशन सब इंटरवल्स का सेम है। द वैल्यू इज कितना है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अक्रॉस ऑल टाइम इंटरवल्स। तीसरा क्वेश्चन क्या है इनका? तीसरा पॉइंट है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन, है ना, उनको डायरेक्शन भी चाहिए, डायरेक्शन। ओके तो डायरेक्शन, बॉल नीचे की तरफ जा रहा है ना, तो एक्सेलरेशन कहाँ होगा? नीचे की तरफ होगा। ओके तो दैट विल बी आवर आंसर। व्हाट विल से इज डायरेक्शन ऑफ दिस एवरेज एक्सेलरेशन इज डाउनवर्ड, है ना, जैसे आपका बॉल का मोशन है सेम एज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉल, नहीं ऑब्जेक्ट ना, सॉरी, ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ गिर रहा है, तो जैसा ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन है नीचे की तरफ, वैसा ही आपका एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है नीचे की तरफ, बात खत्म। तो ये आपके पहले के कैलकुलेशंस थे, ये आपके फर्स्ट केस, ये सेकंड केस का कैलकुलेशन, ये थर्ड केस का कैलकुलेशन, ये फोर्थ केस का कैलकुलेशन, और ये आपका फाइनल आंसर।